हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और चैप्टर का नाम है घात और घातांक। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। तो देखो इनमें हमें पार्ट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है। देखो इनके बीच में इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, तो हमें ये बताना है कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। देखो इसमें देखो बीच में इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब ये है कि ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये वाली राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होनी चाहिए, तब तो हम कहेंगे कि कथन सत्य है। लेकिन अगर दोनों इक्वल नहीं आती है, नॉट इक्वल आती है, तो हम कहेंगे कथन असत्य है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखो, 10 गुणा में 10 की पावर 11 है इज इक्वल्स टू में 100 की पावर 11 है। तो देखो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 11। ठीक है, इज इक्वल्स टू में 100 को हम 10 गुणा 10 लिख सकते हैं, इनको गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। और 10 गुणा 10 का क्या मतलब है? 10 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 की पावर 2 और फिर उसकी पावर 11। यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की पावर 1 प्लस 11 12 इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर देखो क्या रूल लागू होगा, ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 2 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 22। तो देखो यहाँ पर 10 की पावर 12 है और यहाँ पर 10 की पावर 22 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे असत्य। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 2 की पावर 3 बड़ा है किससे? 5 की पावर 2 से। तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 का मतलब है 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। उसके बाद है 5 की पावर 2, इसका मतलब है 5 इंटू 5, 5 5 25। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 हमारे पास 8 आया है, 5 की पावर 2 25 आया है, और यहाँ पर 8 जो है वो 25 से छोटा है, तो कथन क्या हो जाएगा? असत्य। थर्ड पार्ट है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 इज इक्वल्स टू में 6 की पावर 5। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 का मतलब है, यहाँ पर हमने सोल्व किया था 2 की पावर 3 8 आया था। ठीक है, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, 3 तिया 9। ठीक है, इन दोनों को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 है। 8 गुणा 9, 8 नीम 72। ठीक है, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड हमें 72 मिली है। राइट हैंड साइड 6 की पावर 5, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 छांगड़े 36, फिर मल्टीप्लाई 6 छांगड़े 36 मल्टीप्लाई 6। तो सबसे पहले 36 और 36 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर कर लेते हैं 36 की 36 से 36। अब इसको 6 से कर देंगे। तो ये कितना आया है? 7776। ठीक है, तो देखो ये 72 है और ये 7776, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगा? कथन असत्य। फोर्थ पार्ट देखो, 3 की पावर 0 है इक्वल्स टू में 100 की पावर 0। तो देखो किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, इक्वल्स टू में 1000 की भी पावर 0 है तो उसका भी मतलब 1 ही है। तो यहाँ पर देखो दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो ये कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन है निम्न को घातांक रूप में लिखिए। फर्स्ट पार्ट है 108 गुणा में 192। घातांक रूप में लिखने के लिए हमें इनके फैक्टर करने होंगे, यानी कि हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। सबसे पहले हम 108 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। दो से हो जाएगा ये, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से होगा 3 निम 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 1। ठीक है, अब करेंगे 192 की। ये 2 से हो जाएगा, 2 निम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 तिया 6, फिर 3 से। ठीक है, तो देखो 108, यहाँ पर देखो 108 इज इक्वल्स टू में कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, ये हमें ये मिला है 108। और 192 देखो 2 हमें मिला है, 2 4 6, 2 हमें 6 बार मिला है, गुणा में 3। ठीक है, तो एक, ठीक है, हमें ये मिला है। अब देखो 108 गुणा 192 दिया हुआ है, 192। 108 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3, क्योंकि 2 हमें 2 बार मिला था तो 2 की पावर 2 गुणा में 3 हमें 3 बार मिला है तो 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3। ठीक है, गुणा में 192 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 1। ठीक है, 2 की पावर 6 गुणा में 3 की पावर 1। अब देखो यहाँ पर इसका और इसका बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, मल्टीप्लाई में 3 की पावर, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएगी, 3 + 1 4। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, घातांक के रूप में लिखना था वो हमने लिख दिया। इसके फैक्टर कर लेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 6, 2 5 10, 5 और 3 8 और 1 9, इनका जोड़ हमें 9 मिल रहा है तो ये 3 से हो जाएगा, इसको 3 से कर देंगे। 3 चौक 12, 3 5 15, 5 4 9, फिर से इनका जोड़ 9 मिल रहा है तो ये 3 से हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 5 15, 15 3 के पहाड़े में आता है, 3 से हो जाएगा, 3 5 15, 5 आया है तो ये 5 से ही होगा। अब देखो 270 हमें कितना मिला है, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 270 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1 2 3 गुणा में 5 की घात 1। ठीक है, थर्ड पार्ट है 729 गुणा में 64। तो सबसे पहले 729 के हम फैक्टर कर लेंगे। देखो ये 2 से तो नहीं होगा तो इनका जोड़ देखते हैं कितना आता है, 7 8 9, 9 9 18, 18 आ रहा है, 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 और 3 7 8 9, फिर से इनका जोड़ 9 आ रहा है, फिर ये 3 से हो जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3, 8 और 1 9, फिर से 9 आ रहा है तो ये फिर 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 से हो जाएगा, 3 निम 27, फिर 3 से हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 से 1। ठीक है, अब देखो 64 के फैक्टर करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4 और फिर 2 से 1। ठीक है, तो 729 को हम लिख सकते हैं, 3 हमें कितनी बार मिला है, 6 बार मिला है तो 3 की पावर 6 लिख सकते हैं 729 को।
64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 4 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, हमें कितना दिया हुआ है 729 गुणा में 64। 729 को लिख सकते हैं 3 की पावर 6 गुणा में 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। ठीक है, अब देखो बेस अलग है लेकिन पावर्स जो है वो सेम है इनकी, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये घात के नियम होते हैं। ठीक है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 6 की पावर 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट है इसी का, 768 दिया हुआ है, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पीछे 8 है, सम संख्या 2 से हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 आठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 नीम 18, 2 छिक 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 चौक 8, 2 आठे 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से हो जाएगा 2 छिक 12, फिर 2 से हो जाएगा 2 तिया 6, फिर 3 से होगा। ठीक है, 768 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर, 2 कितनी बार मिला है, 2 4 6 8, 2 की पावर 8 गुणा में 3 की पावर 3 हमें एक बार मिला है, तो 3 की पावर 1। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है सरल कीजिए। फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2, मल्टीप्लाई में 7 की पावर 3 दिया हुआ है, बटे में 8 की पावर 3, मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो 8 है इसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 8 के हम फैक्टर करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 1, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना। और यहाँ पर देखो जो 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2 है, तो 5 यहाँ पर 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10। हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 2 की पावर 10 गुणा में 7 की पावर 3 बटे में 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, और उसकी पावर 3 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, 2 की पावर 10 गुणा में 7 की पावर 3 बटे में, ये यहाँ पर 2 है, 3 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, 3 तिया 9, 2 की पावर 9 गुणा में 7। ठीक है, यहाँ पर देखो भाग में है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, तो पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये भाग में है। तो 2 की पावर 10 माइनस 9 गुणा में 7 की पावर 3 माइनस 1। ठीक है, 2 की पावर 10 में से 9 गया 1 गुणा में 7 की पावर 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 2 की पावर 1 है तो इसका मतलब 2 तो 2 ही होगा, 2 इसका मतलब है 2 एक बार ही है। ठीक है, गुणा में 7 की पावर 2 है, 7 गुणा 7। ठीक है, 7 7 49 गुणा में 2, 49 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 नीम 18, 2 चौक 8 और 1 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 98, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है 25 गुणा में 5 की पावर 2 गुणा में t की पावर 8 बटे में 10 की पावर 3 गुणा में t की पावर 4। देखो 25 को हम घात के रूप में लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5। ठीक है, फैक्टर कर लेना 25 के, 5 5 25, 5 1। ठीक है, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 का मतलब है 5 की पावर 2, तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, लिख देते हैं 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2, ये हमें दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में t की पावर 8 बटे में 10 की पावर 3 गुणा में t की पावर 4।
ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं। 5 की पावर 2 है, मतलब कि 5 गुणा 5, ठीक है। गुणा में 5 की पावर 2 है, 5 गुणा 5, ठीक है। इनटू में t की पावर 8 को हम एज इट इज रखेंगे। 10 की पावर 3 को भी अलग कर लेते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10, गुणा में t की पावर 4, ठीक है। अब इनको हम काट लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो अब देखो ऊपर देखो 5 बच रहा है, 5 लिख लेंगे। बटे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर देखो बेस सेम है, भाग में है तो पावर्स माइनस हो जाएगी। t 8 माइनस 4, ठीक है। 5 बटे 8, t की पावर 8 में से 4 गए 4। अब देखो यहाँ पर जो t की पावर 4 है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 5t की पावर 4 बटे में 8, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है, 3 की पावर 5 है, गुणा में 10 की पावर 5, गुणा में 25, बटे में 5 की पावर 7, गुणा में 6 की पावर 5 दी हुई है, ठीक है। तो इसको तो हम एज इट इज रखेंगे 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में। देखो 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5, लिख सकते हैं 2 5 10 ही होता है। एक बार 10 के फैक्टर कर लो, 2 5 10, 5 1, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेंगे 2 गुणा 5, 10 को हमने लिखा 2 गुणा 5 और उसकी पावर 5। इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर भी 5 ही है और 5 की पावर भी 5 ही है, ठीक है। गुणा में 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है, बटे में 5 की पावर 7 है, गुणा में 6। देखो 6 की पावर 5 है तो 6 के फैक्टर कर लो, 2 तिया 6, 3 1। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू 3 और इसकी पावर 5। अब ब्रैकेट में जो है इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, इनकी पावर को। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 बटे में 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5, ठीक है। 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 5 है, इसको हम काट सकते हैं। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 सेम है, इसको भी हम काट सकते हैं। यहाँ से देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 5 की पावर 5 6 7 बटे में हमारे पास बचा है 5 की पावर 7, इनको भी हम काट सकते हैं। आंसर क्या आएगा 1, ठीक है, 1 इसका आंसर हो जाएगा। यही थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।